गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर है ये दूसरा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और इसमें आज मैं बताऊंगा अबाव प्रिंसिपल क्या है। इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि पीछे मैंने क्या बताया था। पीछे मैंने बताया था पिछला जो लेक्चर था उसमें एटम्स है क्या, मॉलिक्यूल्स है क्या, वो दोनों को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्यों पढ़ते हैं एटम मॉलिक्यूल, क्या हमारे मतलब फिजिक्स में इसका मतलब केमिस्ट्री में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने से हमें मतलब कहाँ तक अप्रोच हम जान सकते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस किया था। उसके अलावा मोल कंसेप्ट भी बताए थे, मोल क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, ये भी सारा मैंने क्लियर किया था उस वीडियो में। तो आज जो है आज हम जानेंगे कि ठीक है एटम तो पढ़ लिए, मॉलिक्यूल पढ़ लिए, दोनों को पहचानने सीख गए कि भैया एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, दोनों कैसे पहचानेंगे। तो भैया जब आदमी के बारे में हम लोग जान लेते हैं किस टाइप का आदमी है क्या नहीं, तो उसको रहने के लिए घर भी तो चाहिए ना जी। तो वहाँ हम लोग एटम्स के बारे में जान लिए थे, एटॉमिक वेट के बारे में भी जान गए थे। तो अब एटम के बारे में जानेंगे, एटम में क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरह से रहता है ना जी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरता है अपना। जैसे उस सेल में है तो सेल में होता है पहले के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है और आगे ऐसो ऑन जाता है। तो ये जैसे घर है तो घर के अंदर भी तो होता है ना, कक्ष है तो कक्ष के अंदर भी उपकक्ष होगा ना जी। तो उसी तरह इस केस में भी है। तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस दे रहा है, अब एक जुगाड़ दिया कि भैया ठीक है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरेगा, कहाँ पे जाएगा, पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, किस तरह से कहाँ अपना ऑक्यूपाई करेगा जगह, बस यही जुगाड़ दिया। तो ये इसको अपना आप लोग इसको रिस्पेक्ट से पुकारिए, क्योंकि ये अपना पूरा लाइफ जो है अपना इसी जुगाड़ में वो बिता दिया। ठीक है, तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। और ये मेन देखिए पूरा केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो पूरा केमिस्ट्री जो है स्टेबिलिटी के बारे में जानोगे। पूरा केमिस्ट्री नहीं यार, पूरा डे लाइफ, पूरा दुनिया ही देखिए आगे पीछे, पूरा दुनिया ही स्टेबिलिटी की ओर गेन करना चाहता है। हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं। आप क्यों जॉब करना चाह रहे हैं भैया? ताकि स्टेबल हो जाओ, ताकि किसी का ताना ना सुनना पड़े, हर कुछ मतलब आपकी मर्जी से हो, शांत वे में। तो यही तो है स्टेबिलिटी, स्टेबल हो गया भाई। हाँ, अब अगर ये पेन अभी ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, अभी ये क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक, समझ आ रहा है। तो अभी अगर ये ब्लैक दिख रहा है, मान लो कल ये पीला दिखने लगे, येलो हो जाएगा, तो क्या इसको स्टेबल बोलेंगे? नहीं। अभी जितना भी बड़ा महंगा कार होता है, देखता है उसका पेंट जो है 10 साल क्या 20 साल 12 साल भी हो जाने के कारण से वो पेंट एकदम न्यू का न्यू रहता है। क्यों? स्टेबल है, मोर स्टेबल है वो पेंट। उसमें नैनो पार्टिकल्स उसमें रहता है, जो कि बहुत महंगा रहता है। ये सब आगे जब जाओगे तब पढ़ोगे नैनो मटेरियल्स है क्या, नैनो पार्टिकल्स है क्या, तब समझ में आएगा। तो फिलहाल ये जान लो कि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे, इंटर जाओगे, तो उसमें पढ़ोगे क्या कि दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर एक माइनर। तो जो मोर स्टेबल रहता है उसको कहेंगे मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट को ही तो डिजायर्ड होता है ना। तो स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा डे लाइफ में भी, और हमारे फिजिक्स में भी, हमारे केमिस्ट्री में भी, हर जगह है जी। तो इसलिए ये जुगाड़ इतना सुंदर जुगाड़ दिया कि भैया ठीक है पढ़ाए यार, छोटू चीज है सच में। इतना लंबा चौड़ा जो लिख दिया देखना कुछ नहीं है, एक लाइन का चीज तो यही बता ही रहा है कि भैया पहले लोअर एनर्जी लेवल पे अपना वो रहेगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, बस यही लाइन है। इसी को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लंबा लिख दिया। आपको दिख रहा है, डर लग रहा है, डरा रहा है, तो डरने की बात नहीं है। देखिए कितना इजी वे में है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए क्या है, अबाव प्रिंसिपल है। अबाव प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि स्टेट दैट इन ग्राउंड स्टेट, मतलब नीचे स्टेट पे क्या है, ऑफ किसका, एटम्स का, किसका, एटम्स का, और किसका, आयंस का। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फिल, इलेक्ट्रॉन भरता है कहां पे, इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो परमाणु कक्ष है उसमें वो भरेगा किसका, ऑफ द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी, जहां पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी है वहां पे पहले वो घुसेगा। उसके बाद क्या है,
बिफोर ऑक्यूपाइंग, बिना भरे, बिना घेरे, किसको? हायर लेवल। मतलब क्या है? बिना हायर लेवल गए पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाकर के वो रहेगा, ऑक्यूपाई करेगा। क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1s, ये सब सेल है, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, ये सब क्या है? इसमें कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें कितना? इसमें 14 है ना। तो S क्या है? उपकक्ष है, सब सेल है, तो इसका भी लिमिटेशन है जी, 1 से 2 तक रह सकता है, इसमें 1 से 6 तक, इसमें 1 से 10 तक, इसमें 1 से 14 तक, एक लिमिट है। तो उसी तरह K सेल हो गया, K, L, M, N, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सेल है। जैसे क्या है? सेल मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है ना जी। तो पहला K है, ये L है, ये M है। तो पहला सेल ये 2n² जो ये फॉर्मूला होता है, ये दिमाग में रखना है, यही इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल में घुसता है। किसके अकॉर्डिंग? जैसे n इक्वल टू मान लो हम रख दें कितना? 1, तो पुट करिए इसमें, इस फॉर्मूला में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा। तो यानी पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2। दूसरा सेल का बात करें तो n इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 2 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा, बैठाइए यहाँ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8, 8 आ गया। सेकेंड सेल में कितना भरेगा? 8। उसके बाद थर्ड सेल में कितना? तो n इसमें बैठाइए, पुट कीजिए, n इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 दूना 18, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें 18 भरेगा। मैक्सिमम बता रहे हैं, उतना वो भर सकता है, तब वो स्टेबल रहेगा। नहीं रहेगा, जितना रहेगा उतना ही भरेगा। तो ये 2n² फॉर्मूला तो जुगाड़ किसके लिए है? सेल के लिए। लेकिन सब सेल के लिए जुगाड़ क्या है? ये है जो ये बता रहा है कि पहले कहां पर घुसेगा वो। तो यही तो जुगाड़ बता रहा है ये चीज। बस हो गया। तो पहले 1 सब सेल फिल करेगा बिफोर 2s सब सेल ऑक्यूपाइड, बिना 2s पे जाएगा। 2s जो है हाई एनर्जी लेवल पे है ना, तो उससे पहले वो 1s पे जाएगा। इन दिस वे, इस तरह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स या आयंस क्या करता है? फॉर्म बनाता है। क्या? द मोस्ट बनता है, या मोस्ट स्टेबल, ज्यादा स्टेबल बनता है वो। क्या बनता है? ज्यादा स्टेबल बनता है। बस यही कहता है ये। तो अब इसको हम मिटा दे रहे। तो अब ये जुगाड़ बताया है कि कैसे कैसे हम इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जो कैसे लिखेंगे वो यही जुगाड़ दिया है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना, यहां 1 लिखना, एक ये इसको लिख सकते हैं S, यहां लिख सकते हैं P, यहां D, यहां F। एक बार, 2 लिखना है 2 बार, 3 लिखना है 3 बार, 4 लिखना है 4 बार, 5 लिखना है 5 बार, या इतना ही में काफी हो जाएगा। बस हो गया। अब क्या करना है? यहां 2 लिख देंगे, यहां 6, यहां कितना 10 और ये 14, इतने रह सकता है। तो अब कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लिखना। मान लीजिए सोडियम का है, सोडियम का बोला गया है। सोडियम कितना होता है? 11 होता है ना, 11 रहता है ना इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 होता है, तो अब हम कैसे उसको लिखेंगे? देखिए 11 होता है, मान लीजिए कुछ भी हो, नंबर ऑफ कुछ भी हो, 100 हो, 20 हो, 40 हो, 200 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सारा एलिमेंट है, मान लीजिए उसका एटॉमिक नंबर पता है, तो एटॉमिक नंबर पता है तो हम इस तरह से उसको सजा सकते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो पता है, तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। कुछ भी हो, XYZ, नंबर ऑफ XYZ, बहुत बड़ी संख्या में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं? देखिए इधर से काटते हैं,
इस तरह से काटे तो कितना कटा, एक ही कटा ना जी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1s2। फिर क्या हो जाएगा, एक कट गया 1s2, जिसको काटे उसके ऊपर चढ़ जाना, फिर 1s2 1s2 1s2, अब कट गया। अब फिर से ऐसे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, अब फिर इधर से लौटेंगे तो क्या होगा, किसको कट कर रहा है, इसको कट किया, यानी क्या लास्ट में देखना है इसको, टेल में जिसको इसको काट रहा है, कटा सिर्फ इसको, क्या है 2s2, क्या हो गया 2s2। क्लियर है। अब क्या है, अब जब यहां आ गए हैं तो फिर अब वापस जाना है, इधर जाना है, फिर इसे मुड़ना है, फिर कट करना है। किसको काटे, पहले किसको काटे हैं, इसको काटे हैं पहले, तो इसको काटे तो पहले क्या आया 2 आया, उसके बाद क्या 2 के ऊपर क्या है P6, तो P6 हो गया। जब ये कट गया, अब फिर से इधर से जाएंगे, फिर से ऊपर चढ़ेंगे ऐसे से, फिर मुड़ेंगे तो देखो किसको कट कर रहा है, इसको कट किया, पहले किसको किया, इसको, तो 3P6 उसके बाद क्या है, इसको कट किया 4s2, तो क्या हो गया आपका 4s2 हो गया, ये कट गया। फिर हम पीछे मुड़ेंगे, तो मुड़ जाते हैं, अब फिर कट करते हैं इसको, तो क्या कट किया 3D10, तो यहां क्या हो जाएगा 3D10। उसके बाद क्या आया 4P6 उसके बाद क्या है 5s2, यही पे इसी तरह जिसको काटे फिर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कितना ले सकता है वहां तक चढ़ जाएंगे। कितना आ गया 5 है ना, 5s2 हो गया, बस यही तो था। ये देखिए ये बन गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको कितना निकालना है, मान लो 11, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 11 का हमको पता करना है, तो 11 के लिए कहां तक जाएंगे, देखिए जाओ 1, देखो जोड़ो कितना हो गया, जोड़ो, क्या जोड़ो 2 है, 2 और 2 4, और हमको कितना तक जाना है 11 तक, तो 2 ऊपर वाला काउंट करना है, ऊपर वाला कौन वाला, ऊपर वाला, तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 2 4 और 6 10, तो 10 हो गया। तो इसमें अब हमको कितना लेना 11 है, तो 10 तो यहां तो हो गया, तो हमको 11 यहां तक लेंगे ना, यहीं तक जाएगा, ये यहीं तक जाएगा। लेकिन बात है कि देखो 11 नहीं, कितना हो रहा है 2 2 4 6 10, 10 6 16 हो जाएगा, लेकिन हमको है कितना 11, तो यहां पर हमको कितना माइनस करना होगा 5 माइनस करना होगा, 16 था ना जी, तो हमको 5 माइनस करना होगा। तो इसको जो है नया रूप में किस तरह होगा, न्यू रूप में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1s2, यही वाला उतार रहे हैं 2s2 2p, अब 1 हो जाएगा ना 2p1, क्या कि हमको 11 ना आया तो हो गया ना 11, देखिए 2 2 4 सॉरी 6 हुआ, अभी तो 11 नहीं हुआ, 2p6 हो गया, उसके बाद 3p1 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 6 तक मैक्सिमम ले सकता है, लेकिन हमको रिक्वायर्ड नहीं है, मेरा इतना ही इलेक्ट्रॉन है भाई। घर कितना बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए आप ना, अगर कोई है ही नहीं फैमिली में तो क्या वो खाली ही रहेगा ना, तो वही है। तो 11 हमको था, उसका 11 को रखना था, तो कितना 2 2 4 6 10 और 1 11, तो यही जो है यही क्या कहलाएगा, जो ऊपर में जो बचा यही क्या कहलाएगा, वैलेंस कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें प्रूफ हो गया था 2n² करके, हम लोग ट्राई करके देखे थे, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। 2n² मतलब क्या, n = 1 पुट करो तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ गया, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में n के जगह पर कितना बैठाओ 2 बैठाओ, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना 4 दूना 8 आ गया, तो दूसरा सेल में 8 हुआ। तीसरा सेल का बात करेंगे तो 2 × 3 का n के जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर मैंने 3 3 9 दूना 18 आया, तो 18 बैठेगा। लेकिन रहेगा तब ना, मैक्सिमम अगर रहेगा तब 18 बैठा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही बैठाना है।
तो हम 11 देख रहे थे तो कितना हुआ 2 8 10, तो बाहर में कितना बैठेगा, एक ही बैठेगा ना, ये कट एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ना। देखिए इससे भी हमको पता चल रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इससे भी पता चल गया हमको। लेकिन ये जो है ये बड़ा बड़ा अगर हमको निकालना है तो आराम से इससे निकालने में हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। इससे हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो कौन सा सबसेल में, इससे हमको पता नहीं चलेगा। तो भैया ये पुराना जमाना का था, पहले था, उसके बाद एडवांस ये हुआ। तो एडवांस किया ना ये अब्बा, तो इसको ये रेस्पेक्ट के लायक है कि नहीं बताइए। तो ये जुगाड़ था दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी का भी लिखना चाहेंगे, मान लो कोई भी एलिमेंट हो, उसका दिया हुआ 50 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, अरे कितनों भी दिया हुआ है, तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस तरह से काटना है, इधर काटना है, फिर चल जाना है इधर ऊपर, फिर काटना है। जो कटेगा उसके ऊपर चेक करेंगे। पहले काटे इसके ऊपर, देखे S2 आ गया, ठीक है, फिर पीछे आ गए, फिर देखें कटा कौन, ये इसके ऊपर कौन है S2, तो 2S2 हो गया। फिर डॉट डॉट फिर पीछे आएंगे, फिर काटेंगे, कट गया देखो ये, तो 2p6 आ गया। फिर कहाँ 3S2 आ गया। फिर इसे बढ़े तो फिर काटे, कहाँ आएगा ये कट 3p6 आ गया। फिर आगे जा रहे हैं, कहाँ कट कर रहा है 4S2 आ गया। फिर डॉट इधर बढ़े, फिर कहाँ गया 3d10 आ गया। फिर आगे कट किए, कितना आ गया 4p6 आ गया। फिर आगे कट किए 5s2 आ गया, हो गया। तो इस तरह ऐसे ऑन हम कर सकते हैं। देखिए कितना इजी था। ठीक है, देखिए कितना इजी लगा ना। तो यही था अब्बा प्रिंसिपल, ये जुगाड़ दिया। अब बना सकते हैं आप लोग, कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जुगाड़ था दोस्तों। तो ये है पीरियोडिक टेबल, आप लोग खरीद लीजिए। और इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इस तरह से लिखा रहेगा, सबका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो n क्या, पहला सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा सेल में p में इतना इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरा सेल में p में, ये सेल बता रहा है ये कक्ष, ये उपकक्ष, तो बता रहा है। देखिए कितना मतलब ब्यूटी है, हर चीज मतलब इसमें क्लियर कर दिया वो अब्बा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जुगाड़ था भैया। देखिए कितना मतलब हमारे डे लाइफ में भी है, पूरा आपको स्टेबिलिटी से रिलेट करके बताया है। पूरा हर चीज स्टेबिलिटी है यार, आप जानने की कोशिश करो। हम तो बता रहे हैं 3 ही चीज तो जानना है। क्या, पहले समझिए, पहले मान लीजिए पूरा पढ़िए, फिर जुगाड़ लगाइए, पढ़िए फिर एनालाइज कीजिए, पहले पढ़िए पूरा समझिए कुछ, उसके बाद क्या कीजिए, उसको कनेक्ट कीजिए डे लाइफ से, उसके बाद कंसेप्ट आएगा आपको, उसके बाद मजा नहीं, मजा ही मजा आएगा। उसके बाद आप अच्छा लगेगा, फिर भूलोगे नहीं, फिर किसी को सिखा सकते हो। तो ये जुगाड़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मेरा तीसरा लेक्चर आएगा। ठीक है, उसमें हम किस तरह से कोई भी कंपाउंड को लिखते हैं, और इसके बाद पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल हम बताएंगे किस तरह से पीरियोडिक टेबल में सजा करके किस तरह से उन लोगों के प्रॉपर्टी, इतना एलिमेंट है उसको प्रॉपर्टी जानना है कि भैया उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या जुगाड़ है, क्या चीज़, वो किस तरह से वो अपवाद भी आता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, दाएँ बाएँ जाते हैं, तो क्या होता है, इस सब के बारे में हम तीसरा लेक्चर में बताएंगे। और इसके लिए आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, और इस वीडियो को पूरा गौर हो सकता है कि अगर समझ नहीं आया तो दोबारा उसको देख करके समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। और जो अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, मेरा नंबर तो दिया हुआ है पीछे लेक्चर में, तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आप लोग से अलविदा ले रहे हैं, और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए ओके बाय।